सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज 2 अक्टूबर है और आपकी जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है वो आज ही है। सो जिसने भी अभी तक फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की है वो कर दे, बिकॉज़ अभी तक एक्सटेंड होने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई है तो मैं आपको बता दूंगी, और जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आज अभी तक आप उसको लास्ट डेट मान के चलिए आज की। और अभी जिसने नहीं की है वो काउंसलिंग को प्लीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग को। सो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 2 डाउट मैं आपके डिस्कस करने वाली हूँ जो सभी बच्चों का मोस्टली डाउट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को ज़रूर पूरी देखना जिससे आपके फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग और कुछ डाउट ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड में ही आपको पता चल जाने चाहिए, ठीक है। तो पहला तो है, जैसे कि आर्यन ने जो है कमेंट किया है, दी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ना करके डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? ऐसा तो कहीं नहीं बता रहा कि जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेगा वही सेकेंड राउंड में कर सकता है। प्लीज़ क्लियर दी, कुछ कह रहे हैं कर सकते हैं और कुछ मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाउट जो है वो मोस्टली स्टूडेंट का यही डाउट है, क्योंकि कुछ आपको कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली सेकेंड राउंड में, और कुछ आपको ऐसे कह रहे हैं कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कुछ ज़्यादा डीपली बात नहीं है। होता क्या है, मेनली जो नोटिफिकेशन जारी होता है वेबसाइट पे और जो कि रिगार्डिंग द काउंसलिंग होता है, उसमें जो यूनिवर्सिटी है वो खुद ही ऐसे बोलती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, पिछली जितनी भी अभी तक जो भी आपके काउंसलिंग हुई है उसमें यही नोटिफिकेशन आता है कि जो भी बच्चा फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग कराएगा वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग करवाएगा वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये फर्स्ट राउंड की बात है, ठीक है। तो मान लो आपने अपना जो भी कॉलेज है वो फिल कर दिए, आपके थोड़े मार्क्स कम हैं, आप सेकेंड राउंड में तो जाना चाहते ही हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्टली सेकेंड राउंड में करवा लूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो आपकी मनपसंद कॉलेज आपको मिलेगी नहीं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में जो है काउंसलिंग करवानी है और जो भी कॉलेज आपको मिले वहाँ आप रिपोर्टिंग करवा देना, ठीक है। जैसे आप रिपोर्टिंग करवा दोगे स्टूडेंट, फिर जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग उस कॉलेज में करवाई थी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉलेज में जाकर के जो भी आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा कॉलेज, वहाँ पे आप अपना जो भी है कॉलेज अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली होता क्या है, जैसे ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब एक और नोटिफिकेशन, अभी तक जितनी भी बार काउंसलिंग हुई स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 22 में जो काउंसलिंग हुई थी उसके बारे में बताती हूँ कि जो राउंड 2 के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वो क्या आया था। सो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिपोर्टिंग करवानी ज़रूरी है, वरना आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये मैं आपको लास्ट ईयर का जो है वो नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ जो कि RUHS वेबसाइट पर आया था। अब देखो, इसमें गाइडलाइंस लिखी हुई है फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड 2। To participate in round 2 allotment process, all candidates who appeared in the RUHS entrance exam, excluding round 1 allotted and non-joint candidates, are required to mandatory fill fresh choices, ठीक है। इसने बोला है वही कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर फ्रेश चॉइस बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। A candidate who did not join the college allotted to him or her in round first is not eligible to participate in round second counseling or allotment process. वो कैंडिडेट जिसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, मतलब उसने वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कराई, वो क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। या फिर a candidate who resigned after joining the college allotted to him or her in round first is not eligible
इन राउंड 2 काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस। वो कैंडिडेट जिसको कॉलेज मिल गया वो क्या करना चाहता है, उसे रिज़ाइन कराना चाहता है, अलॉटेड कॉलेज को रिज़ाइन कर रहा है, तो वो भी क्या नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए और जो क्या है अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए। मतलब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करानी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है आप उस कॉलेज में जा कर के क्लासेस को ज्वाइन करें, आप वेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड तक का, बस आपको रिपोर्टिंग कराना मैंडेटरी है। अगर आपने रिपोर्टिंग करा दी तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप क्या है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये लास्ट राउंड, ये जो लास्ट आपका काउंसलिंग हुई थी 2022 उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, और जो नीचे भी लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। सो राउंड 1 allotted and joint candidates, all round 1 allotted joint candidates will be considered for upgradation in round 2। मतलब जिन्होंने कॉलेज को जो फर्स्ट राउंड में जो जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उन्होंने ज्वाइन कर लिया, मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग वहाँ पे करा दी, वो तो सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है। फॉर दिस अपग्रेडेशन अ राउंड 1 अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू यूज़ द ऑप्शन। मतलब वो अपने जो है कॉलेज में कॉलेज प्रेफरेंस भर पाएंगे, ठीक है, राउंड 2 के लिए। In case he or she is allotted a different seat in round 2, his or her seat allotted and joined in the round 1 will automatically be vacant and be available for the allotment to other candidate। And so इसमें बोल रहा है अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको डिफरेंट सीट मिल जाती है, मतलब आपको सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल जाता है तो जो आपकी सीट है वहाँ से वैकेंट हो जाएगी और वो दूसरे स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगी, उसको अवेलेबल हो जाएगी, उसको अलॉट हो जाएगी, ठीक है। सो आपको अगर मैं बात बताऊँ, इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड अलॉटेड एंड जॉइंट कैंडिडेट डू नॉट यूज़ द फिल। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं रखी, मतलब सेकेंड राउंड में आपने ये नहीं रखा कि आपको अपग्रेडेशन करना है, मतलब कि आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो आप अलॉटेड, मतलब कि आपके लिए क्या नहीं हो गया, कोई और कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सो आप समझ चुके होंगे कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना आवश्यक है, वरना आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये इस लाइन में क्लियरली मेंशन है, जो कि लास्ट ईयर की लाइन है, जो कि लास्ट ईयर में नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक और जो डाउट है आपका वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जो डाउट था वो ये है कि सेकेंड राउंड में जो ज़रूरी है क्या रिपोर्टिंग करवाना, मतलब कि सेकेंड राउंड में आपने आपको कोई कॉलेज मिल गया, जो पहले मिला था सेकेंड राउंड में, अब दूसरा आपको कॉलेज मिल गया और अब वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप उस कॉलेज में जाना नहीं चाह रहे हैं तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उस कॉलेज में जो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जाना ही पड़ेगा, वो आपका जो है फाइनल कॉलेज होगा। तो जिसको भी अगर सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज भरना है वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सही से कॉलेज भर दो, वरना अगर आपको बाद में उस कॉलेज में नहीं जाना होगा तो भी आपको जाना ही पड़ेगा, फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग करवानी ही पड़ेगी दूसरे कॉलेज में। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला हुआ है और आप अब सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी उस वाले कॉलेज में, वही आपका फाइनल कॉलेज होगा, ठीक है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट जो डाउट है आपका वो ये है कि जैसे मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में वापस पार्टिसिपेट किया और मुझे कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट में मिला था वो भी कैंसिल हो जाएगा क्या? सो ये भी पोस्ट जो है आपका जो क्वेरी है वो रहती है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आपको जो भी कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, वो आपका फिक्स रहेगा। अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है कोई भी बाय चांस, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है वो आपका कॉलेज फिक्स रहेगा, वहाँ पे एक सीट आपकी पक्की है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। सो
ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपके जितने भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट्स है बच्चों के वो क्लियर कर दिए हैं। तो आज काउंसलिंग की लास्ट डेट है, तो आज आप अपनी जो काउंसलिंग है उसे कंप्लीट कर लो। जो चॉइस फिलिंग है उसे अच्छे से प्रायोरिटी वाइज अच्छे से रख लेना, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।